हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग ईवीएस के ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये क्वेश्चन स्पेशली सी टेट के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें अधिकतम क्वेश्चन आपको सुपर टेट और यूपी टेट में भी यूजफुल साबित होंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से यातायात का साधन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यातायात का साधन है। रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन और उपरोक्त सभी। तो देखिए, रेल परिवहन भी और वायु परिवहन भी और जल परिवहन भी, ये सभी यातायात के साधन है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निर्जलीकरण के समय शरीर में कम हो जाता है क्या? शर्करा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो जब निर्जलीकरण होता है तो जो हमारे शरीर से जो कम हो जाता है वो सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? देखिए, इसमें से जो दिए गए जो कौन सी प्रोटीन है जो दूध में पाई जाती है? एग्लूटिनिन, केसिन, मायोसिन और होमोग्लोबिन। देखिए, जो दूध में पाई जाती है जो प्रोटीन, उसे हम केसिन कहते हैं। तो उसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देश जो विश्व के पर्यटक यातायात में अग्रणी है वह है स्पेन, इटली, यूएस और फ्रांस। तो देखिए, जो विश्व में जो पर्यटक यातायात के लिए अग्रणी है, आगे है, तो वो है यूएसए। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही होगा, जो कि पर्यटक और यातायात के लिए अग्रणी देश है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1 और विटामिन 12। देखिए, जिसमें विटामिन होता है, जिसमें कोबाल्ट होता है, तो उसको विटामिन B12 कहते हैं। इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सभी पौधे नष्ट हो जाएं तो जंतु भी मर जाएंगे। अगर सभी पौधे नष्ट हो जाएं तो जंतु भी मर जाएंगे। ठंडी हवा के अभाव से, भोजन के अभाव से, लकड़ी के अभाव से और ऑक्सीजन के अभाव से। देखिए, अगर सभी पौधे नष्ट हो जाएंगे तो जंतु भी मर जाएंगे। क्यों? इसलिए मर जाएंगे क्योंकि उनको भोजन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, उनको भोजन नहीं मिल पाएगा। जितने भी जीव जंतु होते हैं वह पौधों से ही अपना भोजन बनाते हैं। तो अगर पौधे नष्ट हो जाएंगे तो जीव जंतु भी मर जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा भी ऑप्शन सही होगा कि सभी भोजन के अभाव से मर जाएंगे। अगर आपके मन में होगा कि ऑक्सीजन के अभाव से, तो देखिए, अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो कोई भी जीव जंतु कितने दिनों तक जीवित रहेगा। उसको भोजन की तो आवश्यकता होगी, और भोजन में ही ऑक्सीजन को एक मतलब अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है। ठीक, तो इसलिए उसको भोजन के अभाव से वो मर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रोटीन सबसे अधिक होता है, जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो सबसे अधिक किस में पाई जाती है? अरहर में, मटर में, सोयाबीन में और गेहूं में। तो देखिए, जो प्रोटीन होती है जो सबसे अधिक पाई जाती है तो वो सोयाबीन में पाई जाती है। सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्वविख्यात खिलाड़ी साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? देखिए, विश्वविख्यात खिलाड़ी साइना नेहवाल की बात हो रही है। तो जो साइना नेहवाल है, ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज और क्रिकेट। तो देखिए, जो साइना नेहवाल है वो बैडमिंटन से संबंधित है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खेल शब्द चाइना में संबंधित है फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से और भारोत्तोलन से। ठीक है, देखिए, चाइना मैन भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव को एक चाइना मैन खिलाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो जो चाइना मैन है किससे संबंधित है? फुटबॉल से, सॉरी, क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से।
तो इसका भी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो देखिए जो महाबलीपुरम था, इनके रथ का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन और सिंह विष्णु। तो देखिए जो महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर था उसको नरसिंह वर्मन ने, जो प्रथम है, उन्होंने निर्माण करवाया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? ये बहुत ही यूनिक सा प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके सुपर टेट और सी टेट में एक दो क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं जो कि एकदम हलवा टाइप के होते हैं। तो ये सीरीज जो चल रही है और इसमें जो जितने आज के क्वेश्चन हैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं कि दिल्ली का लाल किसने बनवाया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और शेरशाह। तो देखिए जो दिल्ली का लाल किला था उसने शाहजहां ने बनवाया था, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? जो आदि मानव थे सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? हिरण, कुत्ता, गाय, घोड़ा। जो आदि मानव थे सर्वप्रथम उन्होंने कुत्ता को अपना पशु को पालतू पशु के रूप में बनाया, ठीक है। कुत्ता के साथ रहने से वो कुत्ता की सुरक्षा करते थे, तो इसलिए आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ता को अपना जंगली पशु भी कर सकते हैं या पालतू पशु उन्होंने बनाया, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए ये भी एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और गोदावरी। तो देखिए जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो भारत का है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? हुंडरू, जोंग, ककोलत और येना। तो देखिए जो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो जोंग है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब सागर की रानी कहा जाता है? अरब सागर की रानी कहा जाता है, किसको कहा जाता है अरब सागर की रानी? वेनिस को, कोचीन को, सूरत को और लक्षद्वीप को। देखिए जो अरब सागर की रानी कहा जाता है तो वो कोचीन को कहा जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। जो पर्यावरण अध्ययन है इसकी प्रकृति क्या है? पर्यावरण अध्ययन एक प्रक्रिया है, पर्यावरण अध्ययन एक परिणाम है, पर्यावरण अध्ययन प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो पर्यावरण जो अध्ययन है वो पर्यावरण अध्ययन एवं प्रक्रिया दोनों का परिणाम है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन और प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है। और तीसरे ऑप्शन में दिया है कि पर्यावरण अध्ययन प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण द्वारा छात्रों में किस कौशल का विकास किया जा सकता है? देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो पर्यावरण अध्ययन के द्वारा छात्र में कौन सा कौशल का विकास किया जा सकता है? सूक्ष्म अवलोकन एवं वर्गीकरण, स्वयं करने वाली गतिविधियां, तकनीकी एवं संख्यात्मक कौशल और उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर जाएगा उपरोक्त सभी को, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के द्वारा इन सभी चीज़ों का हम बच्चों में विकसित कर सकते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करें। कथन है कि पर्यावरण अध्ययन सामाजिक ज्ञान और विज्ञान से संबंध रखते हुए भी पूर्ण रूप से सामाजिक ज्ञान और विज्ञान नहीं है। कथन सही है, कथन गलत है, कथन आंशिक रूप से सही है और कथन आंशिक रूप से गलत है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यह कथन सही है। पर्यावरण अध्ययन में सामाजिक ज्ञान और विज्ञान के से संबंध रखते हुए पूर्ण रूप से सामाजिक ज्ञान और विज्ञान नहीं है, तो ये क्या बात है, यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन विषय को रुचिकर बनाने हेतु
इसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? सुव्यवस्थित, बच्चों के अनुभव पर आधारित, सुनियोजित, उपरोक्त सभी विशेषता वाला। देखिए 79 का जो सही आंसर होगा वो उपरोक्त सभी विशेषता वाला, क्योंकि पर्यावरण का अध्ययन रुचिकर बनाने के लिए उसके पाठ्यक्रम में आप उसको सुव्यवस्थित भी करेंगे, बच्चों के अनुभव पर आधारित बनाएंगे और सुनियोजित, उसमें कोई दिक्कतें या गलतियां न हो। ठीक, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विषय को बच्चों के लिए बहुत सरल और उपयोगी बनाने हेतु इसका पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? देखिए जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन जो बच्चों के लिए आप बनाएंगे वो कैसे सरल और उपयोगी बनाने के लिए आप पाठ्यक्रम को कैसे किस प्रकार से बनाएंगे? लचीला, दृढ़, सरल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आप ऐसा पाठ्यक्रम बनाएंगे जो लचीला हो। ठीक, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में सबसे उचित TLM शिक्षण अधिगम सामग्री निम्न में से कौन सा होगा? दृश्य श्रव्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो पर्यावरण अध्ययन के लिए जो TLM है इनमें से कौन सा उपयोगी अधिक होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतत एवं व्यापक के आधार पर पर्यावरण अध्ययन विषय की परीक्षा के लिए कितने प्रकार हो सकते हैं? प्रयोगात्मक, लिखित, मौखिक और उपरोक्त में से सभी। तो देखिए जो सतत एवं व्यापक के आधार पर जो पर्यावरण अध्ययन के लिए विषय की जो परीक्षा कितने प्रकार से हो सकते हैं, तो आप प्रयोगात्मक भी कर सकते हैं, लिखित भी कर सकते हैं, मौखिक भी कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर डी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भौतिक विज्ञान का प्रमुख प्राथमिकता युक्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा होगा? लेजर अभियांत्रिकी, ताप आणविक ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत और उपरोक्त सभी। तो देखिए जो भौतिक विज्ञान का जो प्रमुख प्राथमिकता युक्त क्षेत्र है वो लेजर अभियांत्रिकी, ताप आणविक ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, ये सभी हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में गुणवत्ता लाने के लिए नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं, उसमें से असत्य कौन सा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन को शिक्षण को गुणवत्ता में लाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं नीचे, इसमें कौन सा असत्य है? देखिए छात्र को सोचने के लिए समस्या देना, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है किसी अवधारणा पर अपना दर्शन विकसित करके देना। तीसरा ऑप्शन है किताबों की पाठ्य पुस्तक पर ज़्यादा जोर न देना। और चौथा है कि शिक्षण के दौरान शिक्षक केंद्रित विधि का इस्तेमाल करना। तो देखिए इसमें असत्य तो सबसे, आपको देखिए सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बेस्ट आंसर चूज करना होता है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि शिक्षण के दौरान शिक्षक केंद्रित विधि का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि वर्तमान समय में जो शिक्षा का केंद्र है वह बाल केंद्रित शिक्षा है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य वस्तु प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्न में से क्या अपनाया जाए? जो पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य वस्तु को प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए आप कौन सा विधि को अपनाएंगे? ठीक है, समूह शिक्षण द्वारा, अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर सह अनुदेशन और पारंपरिक शिक्षण द्वारा। तो देखिए आप अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग करेंगे प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए, आप अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग करेंगे, इसका बी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम से संबंध नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से असत्य कौन सा कथन है? पाठ्यक्रम से संबंध से कुछ कथन दिए गए, इनमें से कौन सा कुछ असत्य है? पाठ्यक्रम का सबसे अधिक संबंध विद्यालय से रहता है, पाठ्यक्रम आलेख को वास्तविक रूप प्रदान करता है, पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक को अवश्य उचित स्थान दिया जाना चाहिए, और पाठ्यक्रम छात्रों को संतुलित व्यवस्थित विकास में योग देता है। तो देखिए जो इसका जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम का सबसे अधिक संबंध विद्यालय से रहता है, ये गलत है।
और असत्य पूछ रहा है तो यही सही है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में नीचे कुछ तथ्य दिए गए हैं, उनमें से असत्य तथ्य कौन सा है? पाठ्य पुस्तक से शिक्षण प्रक्रिया सीमित हो जाती है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण की सहायक सामग्री है। पाठ्य पुस्तकों से छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। और पाठ्य पुस्तकें छात्रों के मानसिक विकास में सहायक नहीं होती है। देखिए पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो ये डी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें छात्रों के लिए मानसिक विकास में सहायक नहीं होती है। तो इसका क्यों नहीं, मानसिक विकास में सहायक नहीं होती, तो इसका ये आंसर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पूछ रहा है जो पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पाठ्य पुस्तक के प्रयोग से छात्र पुनरावृत्ति कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक अध्यापक को उसके उद्देश्यों से परिचित कराती है। पाठ्य पुस्तक के प्रयोग से छात्र का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। और पाठ्य पुस्तकों की सहायता से छात्र कक्षा कार्य तथा गृह कार्य कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के प्रयोग से छात्र का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। ठीक है, ये गलत है। आप पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्र का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे, ये गलत है और गलत पूछा गया है, तो इसका यही आंसर सही होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत सहायक सामग्री में आती है? परंपरागत सहायक सामग्री, श्यामपट्ट, पत्र पत्रिकाएं, तालिकाएं और उपरोक्त सभी। तो देखिए ये सभी हैं जो कि परंपरागत सामग्री में आती है। इसका सही आंसर उपरोक्त सभी होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अगर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान छात्रों को अधिगम कराने के लिए कोई फिल्म दिखाई जाती है तो वह किस प्रकार की सामग्री में शामिल होगा? देखिए अगर आप पर्यावरण अध्ययन के दौरान छात्रों को सिखा रहे हैं फिल्म दिखाने के माध्यम से, तो वही पूछ रहा है कि जो नीचे दिए गए विकल्प है इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, कौन सा विकल्प इसमें से शामिल होगा? दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अगर आप फिल्म दिखाएंगे तो उसमें आवाज़ भी होगी और चित्र भी होगा। तो जिसमें आवाज़ और चित्र दोनों होते हैं उसको हम दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।